हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, चैप्टर हम 3rd कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज हम 3.4 कर रहे हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हमने सारे क्वेश्चन किए हैं। तो इन क्वेश्चनों में क्या हमें फाइंड करना है, हमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना होता है और ये मैट्रिक्स गिवन है। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि लेट जो गिवन मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं। फिर एज वी नो दैट कि हम क्या लिखते हैं कि आइडेंटिटी एक है आई इज इक्वल टू आई ऑफ ए। ठीक है, अब ए की जगह पे हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स जो गिवन है वही ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या है 2 5 2 5 1 3। ठीक है, फिर है इक्वल, ठीक है ये वाला। ठीक है, फिर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या है 1 0 0 1। इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 और मल्टीप्लाई ए है। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम R1 को R2 की जगह लिखेंगे और R2 को R1 की जगह पे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे R1 को R2 की जगह और R2 को R1 की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो R2 क्या है, R2 जो है वो R1 की जगह लिखना है। ठीक है, यानी कि इसको हमें 1 की जगह पे लिखना है 1 3 1 3। और ये पहला वाला रो जो है इसको हमें सेकंड यानी कि R2 की जगह पे लिखना है 2 5। वो मैंने इसलिए किया है, यहाँ पे डायरेक्टली हमें 1 आ गया है। ठीक है, इसलिए इक्वल्स टू, और सिमिलरली यहाँ पे इसको हम ऊपर लेके आएंगे 0 1 और इसको हम नीचे लेके आएंगे 1 0। मल्टीप्लाई क्या है ए। ठीक है, यहाँ तक देखो अब क्या करूँगा, ये R2 है। ठीक है, R2 क्या है, पहला एलिमेंट R2 जो है वो है 2। ठीक है, और माइनस हम करेंगे R1 से, ये क्या है 1, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे R1 को 2 से। देखो किस तरह मैं ऑपरेशन लिखूँगा, मैं लिखूँगा R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे R1 तो 1 है। ठीक है, जब 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू 1 ये क्या बन जाएगा 2, और ये जो R2 है ये पहले से ही 2 है। 2 माइनस 2 तो 0 आ जाता है। अब 0 हमें कहाँ लिखना है, R2 की जगह पे। ठीक है, यहाँ पे, तो इसलिए ये ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे। लिखेंगे कहाँ पे, R2 की जगह। ठीक है, यहाँ तक तो ये क्या बनेगा, देखो मैट्रिसेस। ठीक है, तो पहले वाले के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, ये हम वापस लिखेंगे 1 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अभी मैंने बताया कि किस तरह। इसी तरह यहाँ पे R2 क्या है 5। ठीक है, ये है क्या है 5 और ये क्या है R1 क्या है 2 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है -2 मल्टीप्लाई है, तो ये क्या बन जाएगा 5 - 6 वो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, लिखना कहाँ पे R2 की जगह पे, तो यहाँ पे -1 लिखना है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक अब इक्वल्स टू, अब इस वाले मैट्रिक्स पे हमें ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले हमें 1 के साथ कोई छेड़खानी नहीं है पहले वाले रो में, वो हम ऐसे ही लिखेंगे 0 1। ठीक है, अब ये क्या है R2। ठीक है, R2 1 है और सबट्रैक्ट क्या करना है -2 ऑफ R1, ये तो 0 है। ठीक है, तो 1 - 0 तो 1 ही आएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे है R2 -2 ऑफ R1 क्या है 1, तो -2 इंटू 1 क्या होता है -2, और यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2। ठीक है, तो 0 - 2R1। ठीक है, 0 - 2 इंटू R1 क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो तो -2 ही आएगा। ठीक है, वो -2 हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है ए है। ठीक है, यहाँ तक अब यहाँ पे 0 आया है, अब ये भी 0 लेके आना है हमें। अब हमें ये 0 लेके आना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम R2 ये जो है क्या है, यहाँ पे R2 है पूरा। ठीक है, ये तो पहले से 0 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, इसके साथ हम -3R2 ठीक है लिखेंगे, और प्लस क्या करेंगे R1। माइनस नहीं लिखना है, हमें सिंपली लिखना है यहाँ पे 3R2। ठीक है, ये वाला। ठीक है, R2 माइनस क्या करेंगे हम, सॉरी प्लस हम करेंगे R1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है और पहला वाला एलिमेंट तो छोड़ो, अभी हमें ये 0 लेके आना है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे है R2 क्या है -1, तो मल्टीप्लाई -1। ठीक है, और प्लस क्या है ये है 3, तो 3
लिखेंगे कहाँ पे, R1 की जगह पे। तो ये बन जाएगा 3 इंटू -1 -3 प्लस 3, ये कैंसल, 0 लिखना कहाँ पे, R1 की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 फिर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, 3R2, ठीक है, प्लस R1 लिखेंगे कहाँ पे, R1 की जगह पे, क्योंकि ये हमें 0 लेके आना है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3R2, ये क्या है 3, ठीक है, R2 क्या है, यहाँ पे है 0, तो 3 इंटू 0 वो तो 0 ही बन जाएगा, प्लस क्या है, प्लस R1 क्या है 1, तो वो क्या आ जाएगा, वो तो 1 ही आएगा, 0 + 1 वो क्या है, तो 0 ही 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 कहाँ पे लिखना, R1 की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही आएगा, और यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 3R2, तो ये है 3, ठीक है, R1 क्या है -1, 3 इंटू -1 का -3, और R1 क्या है +3, तो 3 -3 + 3 वो क्या होता है 0, लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, जो हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यही ऑपरेशन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, सेम ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या है 3R2 यहाँ पे, और प्लस क्या है R1, वो तो 0 है, लिखना कहाँ है, R1 की जगह पे, तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 3 इंटू -2 वो क्या होता है -6, ठीक है, और क्या है प्लस R1, तो वो क्या है 1, तो -6 + 1 तो क्या यहाँ पे क्या है -5, और ये क्या है 1 -2, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब हमें लास्ट ऑपरेशन करना है, क्योंकि ये तो अभी आइडेंटिटी नहीं आया ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, R2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ठीक है, -1 से, ठीक है, और लिखेंगे कहाँ पे, R2 की जगह पे ही, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 0, तो 0 के साथ हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पे -1 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तो ये आ जाएगा 3 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन चेंज होगा 1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है 2, क्योंकि -1 और -2, तो 1 × 2 हो गया 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमें मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। और यही जो है ये है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है 3 -5 -1 2। यहाँ पे जो मैंने -5 लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे -5, लेकिन पिछले वाले मैट्रिक्स में भूल गया हूँ लिखना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं भूल गया था लिखना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं भूल गया था, यहाँ पे दोबारा डाल रहा हूँ, ठीक है, माइनस। तो एक्चुअली यहाँ पे पहले से ही माइनस है, वही वो मैं भूल गया था डालना। तो ये है रिक्वायर्ड आंसर, ये आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।